100 ईयर्स वॉर वाज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड, जो 100 ईयर्स वॉर था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। नेम द पीरियड ऑफ लिटरेचर इन विच वाइक्लरी, कनग्रीव एंड ड्रायडन डेवलप्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेम द पीरियड ऑफ लिटरेचर, उस लिटरेचर के कौन सा वह पीरियड था लिटरेचर का जिसमें वाइक्लरी, कनग्रीव और ड्रायडन ने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को डेवलप किया था? तो डेट वॉज रेस्टोरेशन पीरियड। नेक्स्ट, हु इज़ द मोस्ट नोटेबल फिगर इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ऑर्गेनेटेड इन 1833? जो 1833 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा नोटेबल फिगर कौन था? तो डेट इज़ न्यूमैन। न्यूमैन का पूरा नाम है जॉन हेनरी न्यूमैन। इन विच ईयर द थिएटर्स वर क्लोज्ड इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में कौन से ईयर में थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था? तो डेट इज़ 1642। 1642 में जब ओलिवर क्रॉमवेल का राज्य आया था तो सभी ड्रामास जो थे वो डिसअपियर हो गए थे और पब्लिक थिएटर्स को भी 1642 में बंद कर दिया गया था। व्हाट डिड द प्री रेफलेटाइज एम एट? जो प्री रेफलाइट्स थे उनका एम क्या था? तो उनका एम ये सभी था सोविंग इंटरेस्ट इन मेडिवलिज्म, विक्टोरियल रियलिज्म विद सिंबलिक ओवरटोन्स, यूनियन ऑफ द फ्लैश एंड द स्पिरिट। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी उनके एम थे। नेक्स्ट, हु वाज द लीडर ऑफ प्री रेफलेटाइज ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड? इंग्लैंड का जो प्री रेफलाइट ग्रुप था उसका लीडर कौन था? तो उसके लीडर थे डीजी रोसेटी। द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन एरा वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन? ग्रेट रिफॉर्म एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन से ईयर में पास किया गया था? इसका आंसर है 1832। नेक्स्ट, द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड एज। जो इंग्लिश लिटरेचर की न्यू क्लासिकल एज है उसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो डेट इज़ द ऑगस्टन एज। द ऑगस्टन एज जो कि 1660 से 1785 ईस्वी तक मानी जाती है उसे हम न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स हुज वर्क्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ कंसीट, यानी कि 17वीं सेंचुरी के वे इंग्लिश पोइट कौन थे जिन्हें कंसीट का यूज़ करने के लिए कैरेक्टराइज किया गया, जिनके वर्क में कंसीट का यूज़ पाया जाता है? तो डेट वॉज मेटाफिजिकल पोइट। नेक्स्ट, द इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे? तो वे इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी और 1799 ईस्वी में यह ख़त्म हुई थी। Who among the following is not associated with the metaphysical school of poetry? इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से एसोसिएटेड नहीं है? तो डेट इज़ जॉन मिल्टन। इनके अलावा जो ये तीनों हैं जॉन डने, जॉर्ज हर्बर्ट और हेनरी वोगन, ये सब मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से एसोसिएटेड हैं। विच नॉवल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवल? गॉथिक नॉवल की कैटेगरी में इनमें से कौन सा नहीं आता? तो गॉथिक नॉवल की कैटेगरी में प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं आता है। नेक्स्ट, द प्री रेफलाइट्स मूवमेंट इन लिटरेचर वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय। जो प्री रेफलाइट्स मूवमेंट था लिटरेचर में वो किससे इंस्पायर था? तो वे इंस्पायर था पेंटिंग से। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड एस्टेब्लिश्ड? प्री रेफलाइट ब्रदरहुड कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ? तो एस्टेब्लिश हुआ था 1848 में। नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसा बिगिन इन इटली? इटली में रेनेसा कौन सी सेंचुरी में शुरू हुआ था? तो इटली में रेनेसा शुरू हुआ था 14th सेंचुरी में। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? आंसर है इसका ए, कैक्सटन। कैक्सटन ने सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, इम्प्लाइड रीडर इज़ ए टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो इम्प्लाइड रीडर है उस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर है वोल्फगैंग आइजर। वोल्फगैंग आइजर ने इम्प्लाइड रीडर की टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। जो कॉकनी स्कूल पोइट्री एक ग्रुप था जिसमें पोइट और एसेइस्ट थे 19th सेंचुरी के, तो उनमें कौन कौन थे? तो उसका आंसर है डी, ले हंट एंड जॉन कीट्स। और इसमें एक और था विलियम हैज़लिट। ले हंट, जॉन कीट्स और विलियम हैज़लिट, ये जो तीन थे ये कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के मेंबर्स थे। जेनेसिस द लॉन्गेस्ट पोएम बेस्ड ऑन ओल्ड टेस्टामेंट स्टोरी कंटेन्स नियरली। जो जेनेसिस एक ओल्ड टेस्टामेंट स्टोरी की सबसे लंबी पोएम है उसमें कितनी लाइन है? तो उसमें लाइन है 3000।
3000 लाइन। द पीरियड ऑफ रेनेसा इन यूरोप वाज एन enthusiastic period of European culture, artistic, political and economic rebirth during which of the following century? इनमें से कौन सी सेंचुरी में जो रेनेसा का पीरियड था यूरोप में वो आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीबर्थ हुआ था इसका? तो इसका आंसर है बी, 14 से 17 सेंचुरी के बीच।